आसियान, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, दा दारुसलाम, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस शामिल हैं। लगभग 10 देश। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन की केंद्रीयता मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन मतलब आसियान। सेंट्रलिटी। आसियान की केंद्रीयता की अवधारणा वास्तव में महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिबद्धता, व्यापारिक तनाव और बदलती वैश्विक व्यवस्था के कारण संकट में है। इससे निपटने के लिए हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सुधार और मजबूत साझेदारियों की आवश्यकता है। आसियान के बारे में स्थापना 1967। आसियान की स्थापना बैंकॉक में आसियान घोषणा पत्र के साथ हुई थी। उद्देश्य है कि आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तेजी लाना, शांति, स्थिरता और विधि के शासन, शिक्षा, कृषि व उद्योग में सहयोग को प्रोत्साहन करना। इसका सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। सदस्य देश 10 सदस्य देश हैं। संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के साथ एक सर्वोच्च निकाय है। चार्टर अनुच्छेद 1.1 पर इस समूह का प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्रीय भागीदारी में आसियान की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखना है। क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की प्रासंगिकता, सुरक्षा व स्थिति। ARF, ADMM प्लस जैसे मंचों के माध्यम से बाहरी शक्तियों को रक्षा, समुद्री एवं सुरक्षा संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। आर्थिक एकीकरण RCEP आसियान की अगुवाई में शुरू हुई थी। इस साझेदारी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। मानक स्थापना TSE एक प्रमुख फ्रेमवर्क के रूप में विकसित हुआ, जिसके हस्ताक्षरकर्ता देशों ने चीन, रूस जैसे महाशक्तियों शामिल थे। आसियान की केंद्रीयता के समझ विद्यमान चुनौतियां, महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा से आसियान के हाशिए पर जाने और क्षेत्रीय एकता के कमजोर होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाम हिंद महासागर रणनीति। व्यापारिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ से आसियान आधारित व्यापारिक व्यवस्था बाधित हुई है। अतिव्यापी संरचनाएं जैसे क्वाड और ऑकूस, AUKUS जैसे नए लघु समूह आसियान के नेतृत्व वाले सुरक्षा तंत्रों को चुनौती देते हैं। अगला प्रभाव चुनौतियां हैं कि अतिव्यापी संरचनाएं आंतरिक मतभेद, चीन पर सदस्यों का अलग अलग रूप, वियतनाम बनाम कंबोडिया या लाओस। अगला चुनौती विश्वसनीयता का संकट, आसियान म्यांमार संकट पर अपनी 5 सूत्रीय सहमति को लागू करने में विफल रहा है। इससे बाहरी शक्तियों की हिंद महासागर क्षेत्र में शून्यता को भरने का अवसर मिला है। कमजोर संस्थागत क्षमता, आसियान सचिवालय के सीमित संसाधन महत्वाकांक्षी पहलों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आसियान की केंद्रीयता को मजबूत करने के लिए आगे की राह, विजन 2045 और रणनीतिक योजनाएं के माध्यम से अपग्रेड करना चाहिए। समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सहयोग, उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते हिंद महासागर क्षेत्र में उपस्थिति। औपचारिक परामर्श तंत्र के लिए लघु समूह वाली व्यवस्थाओं का आसियान के नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं से जोड़ने के उपाय तलाशने चाहिए। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहन करने में भारत एवं आसियान के साझा हित है। आसियान की केंद्रीयता में बदलाव से भारत कैसे निपट सकता है? प्रयासों में समन्वय लाए, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, ब्लू इकोनॉमी के अवसरों के मामले में भारत की IPOI को AOIP साझा हितों पर बढ़ाना चाहिए। समान समन्वय की खोज से IORA, बिम्स्टेक, IMT जैसे उप क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा में तेजी, आसियान भारत व्यापार समझौता को सरल और व्यवसायों के व्यापार अनुकूल बनाना चाहिए। पर्यटन सहयोग कार्य योजना को लागू करना, पर्यटन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग को मजबूत बनाने के विचार करना चाहिए। भारत फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी, मतलब ये न्यूज इन शॉर्ट वाला है। भारत फिलीपींस संबंधों का अवलोकन, द्विपक्षीय व्यापार,
वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 3.5 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। पीपल टू पीपल संबंध प्रवासी फिलीपींस में लगभग 1.2 लाख भारतीय रहते हैं। बहुपक्षीय मंच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित अनेक पहलों में भागीदारी, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के विरुद्ध सहयोग, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर साझा ध्यान, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और शिक्षा, उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने वाला सहयोग कार्यक्रम। ब्लू इकोनॉमी महासागर आधारित संधारणीय उद्योगों पर विशेष ध्यान, जैसे कि झींगा पालन। भारत फिलीपींस संबंधों में प्रमुख आयाम, रक्षा साझेदारी, $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए दोनों देशों के बीच इस विषय पर सहयोग और मजबूत हो रहा है। भारत ने 2016 में आर्बिट्रेशन के फैसले और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया। भारत दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था और आवागमन की स्वतंत्रता की मांग करता है। इंडो पैसिफिक विजन भारत की एक ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक संपर्क में फिलीपींस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष, भारत फिलीपींस संबंध साइबर, आर्थिक, समुद्री और रक्षा सहयोग के माध्यम से रणनीतिक रूप से और अधिक गहरे हो रहे हैं। यह साझेदारी एक नियम आधारित हिंद महासागर हिंद प्रशांत को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल, यूनाइटेड नेशन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। भारत ने एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन देशों के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के साथ परियोजना शुरू की है। वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के बारे में उत्पत्ति, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त रूप से सितंबर 2023 में शुरू किया था। उद्देश्य, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के विकास अनुभव, सर्वोच्च प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना। कार्यान्वयन, इसे नए संयुक्त राष्ट्र भारत एसडीजी देश कोष, यूनाइटेड नेशन इंडिया एसडीजी कंट्री फाउंड के साथ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम आईटीईसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अगला है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के संभावित लाभ। आर्थिक लाभ में कि छुपी हुई व्यापारिक संभावनाएं उजागर होंगी। भारत व ईयू के बीच मजबूत एवं सतत आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। अमेरिका टैरिफ के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे। प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, एमएसएमई को विशेष रूप से लाभ होगा। ऊर्जा साझेदारी, वर्तमान में भारत की कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा अकेले रूस पूरा कर रहा है। रणनीतिक लाभ, रूस और उसके सहयोगी देशों के साथ मजबूत संबंधों से भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति और भी मजबूत होगी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मतलब ईयू के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन है। ईयू संधि 2014 के माध्यम से स्थापित किया गया है। यह वस्तु, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों आदि के स्वतंत्र आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान शामिल हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि के बारे में। यह संधि 1987 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित की गई। इस संधि के तहत 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना आवश्यक था। परमाणु हथियार नियंत्रण पर प्रभाव, शस्त्र नियंत्रण फ्रेमवर्क का खंडित होना, इससे देशों के बीच विश्वास कमजोर हुआ है, जिससे परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयास कठिन हो गया जाएगा। प्रमुख शक्तियां परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में तेजी ला रही हैं, जबकि परमाणु हथियार विहीन देश अपनी परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। शीत युद्ध काल के यूरोपीय मिसाइल संकट के फिर से उभरने की आशंका उत्पन्न हुई है। अगला है कि तीव्र प्रतिक्रिया वाले
हथियारों से सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि हो रही है, जिससे आकस्मिक परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या है? परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी। यह संधि 1970 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। अगला समझौता है कि मतलब नियंत्रण से संबंधित प्रमुख समझौते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट SORT। यह 2002 में संपन्न अमेरिका रूस का द्विपक्षीय समझौता है जो सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी न्यू स्टार्ट NEWSTART। यह अमेरिका और रूस के बीच 2010 का द्विपक्षीय समझौता है जो सामरिक हथियारों की संख्या को सीमित करता है। परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW। इसे 2017 में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था और यह किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दक्षिण काकेशस क्षेत्र के दो देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। संघर्ष की पृष्ठभूमि थी कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यह क्षेत्र मुख्य रूप से आर्मेनियाई लोगों की निर्जातीय आबादी वाला क्षेत्र है। 1980 के दशक में आर्मेनिया के समर्थक से नागोर्नो काराबाख अजरबैजान से अलग हो गया। बहुत भारत के हित। भारत इस संधि समझौते का समर्थन करता है तथा इस मतलब ये जो संधि हुआ है अजरबैजान आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता। भारत के हित। भारत इस संधि समझौते का समर्थन करता है तथा इसे वार्ता और कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता है। आर्मेनिया भारत का मैत्री और सहयोग संधि भागीदार है 1995 से। अजरबैजान भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर स्थित है। अजरबैजान अलास्का शिखर सम्मेलन। यूएसए और रूस के राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाओं पर विचार करने के लिए अलास्का में बैठक की। अलास्का के बारे में। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का असंबद्ध नॉन कॉन्टिग्यूअस राज्य है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अवस्थित है। अलास्का संधि 1867 के तहत इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा था। समुद्री सीमाओं में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर, अलास्का की खाड़ी और प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर, चुकची सागर शामिल है। फिर से समुद्री सीमाओं में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर उत्तर में, अलास्का की खाड़ी और प्रशांत महासागर दक्षिण में, बेरिंग सागर पश्चिम में, चुकची सागर उत्तर पश्चिम में शामिल है। नॉर्दर्न लाइट्स अरोरा बोरेलिस अलास्का के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती है। लगभग 1/3 अलास्का राज्य आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित और लगभग 85% अलास्का परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD भारत को AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। यह निर्णय थाईलैंड में आयोजित 73वें AIBD महासम्मेलन में लिया गया। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के बारे में। स्थापना 1977 में यूनेस्को में। यह एक विशेष क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सचिवालय की कुआलालंपुर मलेशिया। इसका कार्य कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और समन्वित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश सुनिश्चित करना है।
सदस्य वर्तमान में 45 देशों के 92 संगठन इसके सदस्य है। भारत AIBD का संस्थापक सदस्य। इसे भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट प्रसार भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। सुर्खियों में रहे विवादित क्षेत्र। विवादित क्षेत्र गाजा, खान यूनिस, राफा, जबाली, तीर अल बला, मतलब ये गाजा के सब क्षेत्र हैं। कारण था कि इजराइल की लंबी चली आ रही नाकेबंदी और हमास के हमले के कारण संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अकाल घोषित किया। खाद्य सुरक्षा के कारण लगभग 5 लाख लोग भूखमरी के खतरे का सामना कर रहे थे। प्रमुख विशेषताएं। पूर्वी भूमध्य सागर के किनारे 2.2 मिलियन लोगों की एक छोटी घनी आबादी वाली तटीय पट्टी। इजराइल और मिस्र की सीमाएं। सूडान में दारफूर, खार्तूम, दक्षिणी कोर्डोफान, ब्लू नील स्टेट। प्रमुख विशेषताएं। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित, जिसके उत्तर में मिस्र और उत्तर पूर्व में लाल सागर है। नील नदी तंत्र, व्हाइट नील और ब्लू नील नदी सूडान से होकर बहती है। यूक्रेन में कीव, डोनेट्स, जापोरिजिया, चेकार्स और चेर्निहाइव। कारण है कि रूस के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच यूक्रेन में मानवीय हालात और बिगड़ रहे हैं। प्रमुख विशेषताएं। रूस और काला सागर से घिरा एक पश्चिमी यूरोपीय देश। नीपर नदी कीव से होकर बहती है। पश्चिम और दक्षिण में पर्वत स्थित है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर इतुरी प्रांत। कारण है कि कांगो पूर्वी हिस्से में लंबे समय से युद्धों का सामना कर रहा है, जो निर्याती तनाव, कमजोर शासन और खनिज समस्या के लिए संघर्ष की वजह से है। प्रमुख विषय है कि मध्य अफ्रीका में स्थित और अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश। कोबाल्ट, तांबा, सोना जैसे खनिज संपदा से भरपूर है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो नदी बेसिन और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यही जगह स्थित है।